बच्चों की तरबियत में वालिदैन का कितना किरदार है, कितना अहम किरदार वालिदैन अदा कर सकते हैं? वेल, एक चीज़ कहा जाता है जिसको हम कहते हैं आउटसोर्स, यानी आप ठेके पे देना कोई भी काम, सादा अल्फाज में। बिल्कुल। बिजनेस में ये बात समझाई जाती है, सिखाई जाती है कि हर काम आपके करने का नहीं होता। आप जो अगर लीस्ट इम्पॉर्टेंट काम है तो वो आप आउटसोर्स करते हैं, किसी को देते हैं वो करे आपके लिए, आपको आसानी हो जाती है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखें तो आप पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकते। बिल्कुल यही बात। बच्चों को सुबह पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकते तो आप वो आउटसोर्स कर देते हैं, एक वैन वाले को ठेके पे दे देते हैं कि आपने मेरे बच्चों को स्कूल लेकर जाना है। जी। ठीक है, तो ज़िंदगी में बहुत सारे काम आपको आउटसोर्स करने चाहिए, आप कर सकते हैं, अपनी आसानी के हम लिए। करते हैं अपनी आसानी के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे एक हाई लेवल की कॉरपोरेशन होती है तो उसमें जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है वो आउटसोर्स किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। आउटसोर्स ना भी करें तो उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट बनाया जाता है, लोग उस पर काम करते हैं। लेकिन उसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिग्नेचर करने होते हैं या जो मेजर डिसीजन होते हैं वो कभी भी कोई भी बंदा आउटसोर्स नहीं करता। बिल्कुल 100%। ऐसा ही है। अब इस तरह बच्चों की तरबियत को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। बेशुमार चीज़ें आप स्कूलिंग को आउटसोर्स कर सकते हैं, आप बच्चों की एजुकेशन को आउटसोर्स कर सकते हैं, आप उनकी इंटरटेनमेंट को आउटसोर्स किसी हद तक कर सकते हैं। मतलब बच्चों का जो स्कूल का, मतलब अक्सर लोग होते हैं मैं बड़े स्कूल में दाखिल करूँगा तो शायद इसकी तरबियत अच्छी हो, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। नहीं, बहुत कम होता है। देखें बच्चों का ना, मैं इसका सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट उस तरह से नहीं है, मैं बिहेवियरल साइंस का बंदा हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मुझे जो स्टडी किया है उस पर ये पता चला है कि 4 डिफरेंट किस्म के ना पेरेंट्स होते हैं, और बच्चे की आपकी जो भी पर्सनालिटी बनेगी वो डिपेंड करेगी कि उन 4 में से किस तरह के पेरेंट्स थे इसके। पहले पेरेंट्स को कहा जाता है अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। वो पेरेंट्स जो कि बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते बच्चों के मामला में। बच्चों ने कहीं पे भी जाना है वो नहीं केयर करेंगे कि उनका बच्चा कहाँ पे है, उनको नहीं केयर करेंगे उनका बच्चा किसके साथ है। तो ये इनको कहा जाता है अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। अच्छा, इनके जो बच्चे होते हैं ना, इसका एक बड़ा फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि बच्चे छोटी सी एज में चूँकि इंडिपेंडेंट होते हैं तो डिसीजन करना सीख जाते हैं। गलत करते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग स्किल्स इन बच्चों की अच्छी हो जाती है। लेकिन इसके बेशुमार नुकसान हैं। एक फ़ायदा है लेकिन कोई 19 नुकसान हैं। नुकसान ये हैं कि आपके बच्चे जो है ना वो इररिस्पॉन्सिबल बनेंगे। नुकसान ये है कि आपके बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा। नुकसान ये है कि आपके बच्चे किसी भी शोबे में कोई हाई अचीवर्स नहीं बन सकेंगे। नुकसान ये होगा कि आपके बच्चे पॉसिबली चीटर बन सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में जा सकते हैं और कैसे भी बन सकते हैं। और ये सारा का सारा क्रेडिट गोज़ टू अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। ये क्यों उस तरफ गए हैं कि इनके पेरेंट्स अनइन्वॉल्व थे। उनको वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिलीवर भी नहीं करना चाहते और बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहते। तो ये अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं। अच्छा, ये सारे जो बच्चे हमारे अगर ख़राब हुए तो इस पर हम कसूर ठहराते हैं वालिदैन को। हम कहते हैं कि जी बच्चों की गलती है। ओह सॉरी। ठीक है, यूजुअली सोसाइटी ये कहती है, हम ये कहते हैं कि फिलहाल के बच्चे जो है ना ये बच्चे, हालांकि एक्चुअली देखा जाए तो ये वालिदैन का वो काम था जो आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल 100%। और आपने ये काम आउटसोर्स किया है। ये होते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। दूसरे होते हैं डोमिनेटिंग पेरेंट्स। डोमिनेटिंग पेरेंट्स कौन से होते हैं? जो डोमिनेट कर रहे होते हैं बच्चों के सर के ऊपर। वो दे बहुत थोड़ा रहे होते हैं, बच्चों को एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स भी होते हैं। एक एक चीज़ एक एक लेवल पे बच्चे को मॉनिटर करना और बच्चे को कंट्रोल करना, ये कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं। शायद इसका कोई एक आध फ़ायदा हो कि बच्चे किसी लेवल पे सेल्फ डिसिप्लिन में थोड़े से अच्छे हो जाते हों। इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं होता कंट्रोलिंग पेरेंट्स का। नुकसान बहुत ज़्यादा है। विल पावर बच्चों की रह जाती है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग तो ख़त्म हो जाती है। डिसीजन मेकिंग तो 100% ख़त्म हो जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 लेवल पे होता है ये कंट्रोलिंग पेरेंट्स का। अब आपके बच्चों में या किसी भी बच्चों में अगर ये खामियां हैं, और एक बड़ा चांसेस होता है कि जो कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे, रिसर्च ये बताती है कि ज़्यादा चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैंने ये किया तो इसका सच बताया तो इसका मुझे सजा होगी। क्योंकि उनको हमने मजबूर किया है झूठ बोलने के, तो वो झूठ बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, और हाई अचीवर्स नहीं होते और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को 1920 जो है ना वो रिसर्च, वो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं डोमिनेटिंग पेरेंटिंग की वजह से। तो पहले पेरेंटिंग आ गई आपकी अनइन्वॉल्व। उसके भी एक फ़ायदा है, किसी हद तक शायद डिसीजन मेकिंग आ जाए, लेकिन
19-20 नुकसानात हैं। दूसरी आ गई डोमिनेटिंग, उसका भी एक आध फ़ायदा होगा लेकिन ज़्यादातर नुकसानात हैं। तीसरी आ गई परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंट्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा पेम्पर्ड पेरेंट्स होते हैं। हाउ एक्सप्लेन पेम्पर्ड मीन्स? जो बहुत ज़्यादा पेम्पर्ड पेरेंटिंग करते हैं, यानी अपने बच्चों को, यानी वो कहते हैं कि यार एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। ओह अच्छा, ठीक है। उनके बच्चे ने ज़ुबान से कुछ भी निकाल दिया, उन्होंने पूरा करना है। मतलब बहुत ज़्यादा लाडले बच्चे जिनके होते हैं, ये इस टाइम जो है ना, वो यूजुअली ये समझा जाता है हम फ्रेंड हैं, पेरेंट फादर के रिलेशनशिप से ज़्यादा ना वो फ्रेंडशिप बनाई होती है। तो मेरे ख्याल में आज के दौर में ज़्यादातर ये परमिसिव पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा, 80% से ज़्यादा तो मैं देख रहा हूँ कि ये परमिसिव। बिल्कुल, मैं भी देखता हूँ। इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं। इसके नुकसानात ये हैं कि ये पेरेंटिंग जो है ना, ये पेरेंट्स जो होते हैं, इन बच्चों के अंदर चूँकि उन्होंने नो कभी सीखा नहीं होता, सुना नहीं होता, बाहर सोसाइटी में जाएंगे तो नो वो कभी भी नहीं सुन सकेंगे। जबकि सोसाइटी में यूजुअली ये होता है कि हर दूसरे स्टेप पे आपको नो सुनना पड़ता है। मतलब वो यूजुअली ये ऐसा होता है कि हम लोगों को जो चीज़ डिमांड होती है वो अक्सर नहीं मिलती, लेकिन पेरेंट्स से उनको 100% वो मिल के रहेगी। तो वो पेरेंट्स उस तरह का इन्वायरमेंट इनको कहीं और पे मिलेगा नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो, विल पावर ज़ीरो, मोटिवेशन कोई नहीं होती इनकी, मोटिवेशन ज़ीरो होती है। तो ये जो है ना, ये परमिसिव पेरेंट्स का प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा केयर देते हैं बच्चों को, लेकिन इन रिटर्न बच्चों से कुछ नहीं चाह रहे होते, कुछ नहीं डिमांड, नो एक्सपेक्टेशंस। अब आ जाते हैं चौथे नंबर के जो पेरेंट्स होते हैं, वो होते हैं बैलेंस्ड पेरेंट्स। बैलेंस्ड। अब उनके बच्चे हाई अचीवर्स बनते हैं, उनके बच्चे वेल डिसिप्लिन बनते हैं, उनके बच्चे जो है ना वो ओबीडियंट होते हैं, उनके बच्चे जो है वो कॉन्फिडेंस होता है उनका, उनके बच्चों की विल पावर होती है, उनके बच्चे एक और अच्छी बात उनमें ये भी होती है कि वो शायद झूठ भी नहीं बोलते होंगे। नहीं, एथिकली बहुत अच्छे होते हैं उनके बच्चे, क्योंकि वो फेयर ऐसा है, वो बैलेंस में रखते हैं। वो बच्चों को ओपन रखते हैं, ओपन छोड़ते हैं, लेकिन बाउंड्रीज के अंदर। जैसे परमिसिव पेरेंट्स है ना, ये इनके नज़दीक बच्चों के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, बच्चा जो कहे मानना है। जो बैलेंस पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों की भी माननी है, खुद अपनी भी मनवानी है। बच्चों को रिवार्ड देना है, किसी कुछ चीज़ रिवार्ड देना है किसी क्रेडिट टास्क के बाद, उसको टास्क असाइन किया और बच्चे ने कोई काम किया तो उसको रिवार्ड दिया। जबकि परमिसिव पेरेंट्स ने देना ही देना है, उन्होंने बस रिवार्ड्स ही करने हैं विदाउट टास्क। ठीक, तो बैलेंस पेरेंटिंग जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखें कि ये जितनी भी सोसाइटी में जो बच्चों की बीमारियां हैं या आदतें ख़राब हैं, तो ये क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स। सो जिस टाइप की आपकी पेरेंटिंग होगी उस टाइप का आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो खुदारा ये जो है ना पेरेंटिंग को कभी आउटसोर्स ना करें। आप अपनी कीमती से कीमती आप अपना जो है वो एम से एम इम्पॉर्टेंट काम जो है वो छोड़ सकते हैं, वो आउटसोर्स कर सकते हैं। पेरेंटिंग को किसी सूरत में भी आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो वालिदैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने पूछा कि वालिदैन का क्या रोल होता है, मैं कहता हूँ कि वालिदैन का ही रोल होता है। मतलब फ्यूचर जनरेशन अगर अच्छी या बुरी होगी तो उसके मेन कैरेक्टर्स जो होंगे वो वालिदैन होंगे। डिपेंड करता है कि आप आज के वालिदैन को किस तरह से अवेयर करते हैं, उनको किस तरह से ट्रेन करते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी हवाले से है कि आजकल के मौजूदा दौर में इस जनरेशन को कैसे वालिदैन अच्छी तरबियत दे सकते हैं?